Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Today we will discuss our next topic of digital electronics after the conversion of all the number systems, that is binary addition, binary subtraction, binary multiplication and binary division. Right, we will do this topic right now. So हमें अब जो बाइनरी के रिलेटेड एडिशन आनी चाहिए, हमने डेसिमल में एडिशन की हुई है ना, हमें डेसिमल में पता है 2 + 2 = 4, ठीक है। 12 + 2 = 14, राइट। 24 + 14 = 38। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये हम स्कूलिंग में ये चीजें कर चुके हैं, ठीक है। बट इन बाइनरी बाइनरी में हमने अब एडिशन करनी है। बाइनरी नंबर वी नो दैट 0 and 1। अब उसकी एडिशन, उसकी सब्ट्रैक्शन, उसकी मल्टीप्लिकेशन, उसकी डिवीजन, द बेस इज डेसिमल, ठीक है जी। डेसिमल के रिलेटेड ही होगी ये, बट हमने थिंक लाइक अ बाइनरी, हमने बाइनरी की तरह सोचना है, राइट। करते हैं। सबसे पहले आता है बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन क्या है? बाइनरी एडिशन इज द की फॉर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। मतलब इट इज एज इम्पोर्टेंट एज डेसिमल एडिशन कि हमें एडिशन आनी चाहिए। बाइनरी की अगर एडिशन आएगी हमें, तो मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगी, सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगी और डिवीजन भी आ जाएगी, राइट। सो बाइनरी एडिशन इज द की, राइट। सो करते हैं इसको। बाइनरी एडिशन इज कैरिड आउट इन द सेम मैनर एज डेसिमल एडिशन। ये सेम है, जैसे कि डेसिमल एडिशन हमें आता है वैसे ही बाइनरी एडिशन भी इट इज सिमिलर टू दैट डेसिमल एडिशन। द रूल्स फॉर एडिंग बाइनरी बिट्स आर एज फॉलोज। इसमें क्या है? फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में है 0 + 0 = 0। हमें पता है कि 0 + 0 हमेशा 0 ही होता है, तो डेसिमल में भी यही है, बाइनरी में भी यही है। नेक्स्ट केस कह रहा है 0 + 1 = 1। ये भी हमें पता है कि 0 के साथ अगर 1 को ऐड करें तो आंसर विल बी 1, ठीक है। थर्ड केस इज 1 + 0 = 1। ये भी हमें पता है 1 के साथ हम 0 को ऐड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। ये तीनों चीज सेम हो गई, मतलब इट इज सेम एज डेसिमल एडिशन। फोर्थ केस वो कह रहा है 1 + 1 = 1 0। अब ये क्या केस हो गया? 1 + 1 तो 2 होना चाहिए, बट 2 तो हमें बाइनरी में दिया ही नहीं है भगवान ने। हमें क्या दिया है? या तो 0 या 1 दिया है, बाइनरी का और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो ये 1 + 1 को 1 0 कैसे ले रहा है? 1 0 क्या है? हमें पता है कि अगर मान लो 5 + 5 क्या होता है? 1 0 ना, है ना। 5 + 4 क्या होता है? 9 होता है। अब 4 में एक ऐड किया 5 बन गया, ऐसे ही 9 में एक ऐड किया 1 0 बन गया। मतलब 9 उसका डेसिमल का 9 इज हाईएस्ट रेंज, ठीक है। 9 के बाद क्या आता था? 1 0, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ऐसे ही बाइनरी में 0 1 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। 2 बाइनरी में नहीं अलाउड है, तो इसको हम क्या लिखते हैं? 1 0। 2 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है दैट इज 1 0। तो 1 + 1 = 1 0। वैसे तो 1 + 1 = 2, ठीक है, बट 2 हमारा बाइनरी में होता नहीं है, इसलिए 2 0 का इक्विवेलेंट क्या है बाइनरी? दैट इज 1 0, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्होंने क्या किया है ये देखो, 1 पेबल 1 + 1 पेबल = 2 पेबल। अब 2 पेबल मींस 1 0। वही 2 डेसिमल का हम कन्वर्ट करें बाइनरी में तो वो बनता है 1 0। ये याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। For first three cases, binary addition takes place by following the rules of decimal addition। वो कहते हैं 3 केसेस में तो बिल्कुल सिंपल है कि 0 + 1 = 1, 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1। But on case 4, addition of binary 1 + 1 represents the combining of one pebble and one pebble to obtain two pebbles, right? तो हमारे पास ये 1 और 1 पेबल मिलके बन रहे हैं 2 पेबल्स। सिंस बाइनरी 1 0 stands for 0 2 in decimal, the result is 1 + 1 = 1 0, ठीक है। हमें पता है ये 1 0 है, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2, ठीक है। ये हमारा बेस होता है, 4 8 होता है ना, जो हम बाइनरी में लिखते हैं। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, मतलब 0 0 1 0। ये 2 कैसे आ गया? सिर्फ 2 के नीचे 1 है, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 2, राइट। सो हमारा ये याद रखना है 1 + 1 = 1 0 इन द बाइनरी एडिशन। अब 1 0 हम आंसर में ये 1 0 कैसे लिखेंगे? तो आगे बढ़ते हैं उसके रिलेटेड। ये हमारा रिजल्ट होगा,
हम दो जो इनपुट्स दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 0 प्लस 0, द आंसर विल बी 0। तो यही उन्होंने कहा है 0 प्लस 0 सम विल बी 0 एंड कैरी विल बी 0। कैरी क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ना कि 5 प्लस 6, अब ये क्या है 1 और आगे दिया है मान लो 4 3। अब 5 प्लस 6 इज 11 होता है ना, ये 1 इधर आ गया, 1 कैरी चला जाता है, तो दिस कैरी। ऐसे ही हम बाइनरी एडिशन में भी कैरी को लेंगे साथ में। कैरी क्या होगा, जो अगले बिट में ऐड होगा, ठीक है। सो अगर 0 प्लस 0 को ऐड करेंगे द आंसर विल बी 0 एंड कैरी विल बी 0। अगर 0 प्लस 1 को ऐड करेंगे द आंसर विल बी 1, कैरी आएगा कोई? नहीं आएगा, 0 प्लस 1 इज 1। 1 प्लस 0 को ऐड करेंगे द आंसर विल बी 1, कैरी विल बी 0। बट फोर्थ केस में क्या है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कैरी 1। मतलब क्या है, 1 प्लस 1, यहाँ पे मैं 1 प्लस 1 ले रहा हूँ, इसको ऐड कर रहा हूँ इन द बाइनरी, द आंसर विल बी 0 और आगे क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा अगले बिट में, ठीक है। जैसे वो 9 के बाद 10 को कैरी मानता है ना, ठीक है ना, कैरी मतलब उसका जो 10 का 1 है ना, वो अगले बिट में ऐड होता है। ऐसे ही बाइनरी में 1 के बाद कुछ भी नहीं आता, वो अगली बिट की ऐड हो जाती है, वो 2 हो जाता है। 2 इज नॉट इन द रेंज ऑफ बाइनरी, तो वो क्या बन जाता है, अगले बिट में ऐड करने के लिए कैरी बन जाता है। आगे इसकी और समझ आएगा क्लियरली। आपने ये याद रखना है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू सम 0 होगा, कैरी 1 होगा इसका, राइट। तो आगे चलते हैं। अब रूल्स क्या है बाइनरी एडिशन के, ये रूल्स है, अपनी कॉपी पे साथ साथ लिखिए। सबसे पहले स्टार्ट द एडिशन फ्रॉम एलएसबी। एलएसबी क्या है, अगर मेरे पास ये एक बाइनरी स्ट्रीम है, इसका एलएसबी कौन सा होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। ये एलएसबी है, दिस साइड, राइट साइड। और एमएसबी क्या होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, वो कौन सा है, लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। तो वो कहता है स्टार्ट द एडिशन फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मेरे पास एक ये ऑप्शन है, इसको ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने 0 1 1 0 1 1 के साथ, अब ये है मेरे पास। वो कहता है कहां से स्टार्ट करो, स्टार्ट द एडिशन फ्रॉम एलएसबी, इस साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है। इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो 0 प्लस 1 हमें पता है, 0 प्लस 1 अभी हमने पढ़ा था, ये अपने रूल याद जरूर रखने हैं। 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 1 0। ये 1 क्या है, दिस इज अ कैरी बिट, ठीक है। ये हमने याद रखना है। सो स्टार्ट करते हैं। या 0 प्लस 1 इज 1, ठीक है। अब कैरी आ रहा है कोई, नो कैरी विल बी जनरेटेड। अगले बिट की तरफ चलते हैं। राइट द कैरी डिजिट ऑन द टॉप ऑफ द नेक्स्ट कॉलम ऑफ द बिट्स इफ एनी। अगर कहते हैं कोई कैरी जनरेट हो रहा है इन दोनों में से, तो अगले बिट में के ऊपर लिख दीजिए, अगले डिजिट के ऊपर। तो अभी कैरी तो जनरेट हो नहीं रहा, तो आई हैव रिटन नथिंग। नेक्स्ट 1 प्लस 0 इज अगेन 1, कैरी आ रहा है, नहीं कैरी आ रहा है, अगले बिट में नहीं लिखेंगे। अगला बिट देखो, 1 प्लस 1 इज, अब 1 प्लस 1 हमें पता है द सम इज 0 एंड द कैरी विल बी 1, हमने कैरी आगे लिख दिया, ठीक है। आंसर 0 है, सम विल बी 0 एंड आगे चला गया वो कैरी बन के। अब 1 प्लस 0 जब करेंगे, 1 प्लस 0 हमें पता है 1 होता है, ठीक है। अब 1 आ गया, जो भी आएगा 1, 1 प्लस 1 अगेन 0 विद कैरी 1। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास दो डिजिट्स है 4 5 और 9 9, इसको ऐड करना है मैंने। मैं कैसे करूंगा, 9 प्लस 5 इज 14, 4 इधर लिख दिया, 1 ऊपर लिख दिया, ये ऐसे के लिखते हैं ना। अब इन तीनों को ऐड करते हैं, इन तीनों को ऐसे ही करेंगे ना। हम क्या करेंगे, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, जो 5 आएगा यहाँ पे वो 5 ऐड होगा 9 के साथ, और 9 प्लस 5 इज 14। तो मेरे पास 144 आंसर है। मतलब ये तीनों बिट्स को ऐड कर रहे हैं हम, पहले दो को ऐड करते हैं, उसका जो सम आएगा उसको तीसरे के साथ ऐड करते हैं। सेम बाइनरी में करना है। यहाँ बाइनरी में क्या था, मैं फिर अगेन वापस जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 इज 0, यहाँ पे 0 आ गया और कैरी 1। अब कैरी 1 मतलब ये एक 1 है, इसके साथ 0 है, इसके साथ 1 है, ये चीज आ रही है। ये तीन बिट्स 1 2 एंड 3। 1 प्लस 0, इसको जब ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 1। 1 प्लस 1, आगे वो 1 को 1 के साथ फिर ऐड करेंगे तो आंसर फिर आ गया 0 सम और कैरी 1, ठीक है। मतलब यहाँ पे 0 सम आ गया, आगे कैरी और आ गया, राइट।
अब 1 प्लस 1, फिर इसको हम इन दोनों को यहाँ पे, जी यहाँ पे 1 प्लस 1 को फिर ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आ गया, 0 विद कैरी 1, मतलब कैरी तो आगे आ ही गया ना। अब 0 और 0 को ऐड किया तो आंसर विल बी 0 और कैरी 1 अगले बिट का, ये हमारा आंसर आ गया। सो द आंसर ऑफ, वेट यहाँ पे प्रॉपर आंसर लिखता हूं मैं, ये इसको साफ कर देते हैं। हाँ जी, नाउ द आंसर इज 1 0 0 0 1 1, दिस विल बी द आंसर ऑफ दैट एडिशन। अब अगर मैं इसको क्रॉस चेक करना हो तो कैसे करूंगा? क्रॉस चेक कैसे करेंगे हम? पहले इसका डेसिमल में निकाल लो, हमें पता है 1 0 1 1 0, इसको डेसिमल कैसे निकालेंगे? 1 2 4 8 16। अब कहाँ कहाँ पे 1 है? 16 के नीचे, 4 के नीचे, 2 के नीचे, ये दोनों को ऐड कर दो, 16 प्लस 4 20 और 2 22, ये 22 है। ठीक है, अगली जो टर्म थी वो हमारी थी 0 1 1 0 1, इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? किसके नीचे 1 है? ये बेस देखिए, एक तो 1 के नीचे 1 आ रहा है, एक 4 के नीचे, एक 8 के नीचे, ये बन गया 8 4 12 और 1 13। अब 12 और 22 और 13 को अगर ऐड करूं तो बनता है मेरा 35, राइट। और ये आंसर जो बन रहा है ये इसके अकॉर्डिंगली देखो 35 बन रहा है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, यहाँ पे 32, 32 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, 3 1 के नीचे 1, तो तीनों को ऐड कर दो, 32 प्लस 2 प्लस 1 बन गया 35। द आंसर इज 35, सो आवर आंसर इज ओके। ठीक है, हम इसके रूल क्या है, रूल के अगेंस्ट देखें तो सबसे पहले एलएसबी को ऐड करेंगे इन दोनों को, राइट। जब ऐड करेंगे तो जो भी हमारा सम आएगा और अगर कैरी आएगा तो अगले बिट में कैरी लिख देना है। फिर अगले को ऐड करेंगे तो उसमें अगर कैरी आया फिर अगले में चले जाएंगे, लेफ्ट में जाते रहेंगे टिल देन सी द राइट द कैरी ऑन द नेक्स्ट कॉलम इफ एनी एंड कंटिन्यू टिल एमएसबी। और कब तक ऐड करेंगे? जब तक हम एमएसबी बिट तक नहीं पहुंच जाते। एमएसबी में ही अगर कैरी आ रहा है कोई तो कैरी वहां पे शो करना है हमें। अगर मान लो पता है 45 प्लस 9 9 के बाद आंसर ये आ रहा है तो ये एक कैरी है, ये हमारा एक कैरी है, ठीक है, जो कि इन दोनों के बाद ऐड करने के बाद आया हमें। तो हम कैरी लिखते हैं ना, तो इसमें भी कैरी लिखना है यहाँ पे, राइट। आगे और करेंगे एग्जांपल्स तो आपको और इजी होगा। चलो ये करते हैं इसमें, जी हमारी फर्स्ट एग्जांपल कह रही है एक नंबर है हमारा 10111, आप कॉपी पे साथ साथ लिखिए। हमारा एक नंबर है 10111, ये बाइनरी क्या है? बिकॉज बेस बाइनरी दिया है 2, ठीक है। दूसरा नंबर है हमारे पास 11001, सो हमने यहाँ पे 11001 को और ले लिया, ठीक है। ये दोनों में हमने करना क्या है? ऐड द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स, मतलब बाइनरी एडिशन परफॉर्म करना है। सो एक एक कॉलम करके हमने ऐड करना शुरू करना है। ऐड द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, इसमें से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स कौन से हैं? जो राइट साइड वाले, ये दोनों, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया, 1 प्लस 1 इज, आंसर इज, सम इज 0 एंड कैरी इज 1, ठीक है, ये आ गया। आगे द एडिशन ऑफ बाइनरी डिजिट्स इन द एलएसबी कॉलम रिजल्ट इज 1 0 वेयर 1 इज कैरिड टू द कॉलम 2। इसमें से जो हमारा, एक मैं इसको सेटिंग कर दूं पेज की, जी जो 1 है दैट इज कैरिड, दैट इज फॉरवर्ड टू द, कैरिड फॉरवर्ड टू द कॉलम 2। अब ये 1 इधर आ गया, जो वहां से यहाँ से कैरी जनरेट हुआ था ये यहाँ पे आ गया। अब इसको ऐड करना है इनके साथ, ये तीनों को ऐड करना है हमने। तो तीनों को ऐड कैसे करेंगे? राइट, सी दिस, ऐड द बिट्स इन द सेकंड कॉलम अलोंग विद कैरी, द एडिशन ऑफ बिट्स इन द सेकंड कॉलम अलोंग विद कैरी रिजल्ट्स इन 1 प्लस 1 प्लस 0, ये तीनों होगा। 1 प्लस 1 का जो सम होगा वो क्या होगा? आप किसी तरह से भी ऐड कर सकते हैं इसको। ये देखो इन्होंने क्या किया, 1 प्लस 0 को 1 बना दिया, ठीक है, और इस 1 को इस 1 के साथ ऐड कर दिया, ठीक है। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू अगेन 1 0, ये बाइनरी में याद रखना आपने। तो इसमें सम ये होगा और कैरी ये होगा, ठीक है। जो कैरी होगा वो अगले में चला जाएगा, वेयर कैरी 1 इज कैरी एंड इट इज फॉरवर्ड टू कॉलम 3। अब वो कॉलम 3 में चला गया, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकेंड, जी
आगे एड्स अ बिट इन सेकंड कॉलम अलोंग विद कैरी, ये हो गया हमारा। आगे उन्होंने क्या किया देखो, यहाँ पे आ गया हमारा कैरी, ठीक है, जब इसको ऐड किया था। तो एडिशन ऑफ बिट्स इन द सेकंड कॉलम अलोंग विद कैरी, ये अगेन वही आ गया, एंड इट इज फॉरवर्ड टू द कॉलम 3, ठीक है, आगे चला गया। इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे थर्ड आएगा, आप कॉपी में यहाँ पे थर्ड कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वन ये जीरो, ये अगेन यहाँ पे जीरो और यहाँ पे वन शो कर देगा, ठीक है, बिकॉज वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो विद कैरी वन, जीरो प्लस जीरो इज जीरो, सो वन प्लस वन इज वन जीरो, और ये जो वन इज कैरी है ये आगे फोर्थ कॉलम, यहाँ पे फोर्थ लिखो, कॉलम 4 में आगे कैरी चला गया, ठीक है। आगे आगे गए हम, वन प्लस जीरो प्लस वन करना है हमने, तो अगेन ये चीज आ गई, वन प्लस जीरो इज वन, वन प्लस वन इज इक्वल टू वन जीरो अगेन, तो यहाँ पे भी आंसर जीरो आ जाएगा और कैरी आ जाएगा यहाँ पे अगले पे, ठीक है जी। आगे चले गए तो आगे 3 वन है, यहाँ पे कॉलम 5 में देखो वन प्लस वन ये है। अब यहाँ आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे करते हैं हम, वन प्लस वन इज जीरो, कैरी आगे चला गया तो कैरी पहले ही उन्होंने आगे लिख दिया, ठीक है। अब जीरो प्लस वन इज वन, तो यहाँ पे आंसर आ गया वन विद कैरी वन। अब ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको कैरी को एज इट इज हमने वन ऐसे यहाँ लिख दिया, तो आंसर आ गया हमारा वन वन जीरो 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 जीरो। आई नो आपको थोड़ा सा ये मुश्किल लगेगा, चलो अब हम अपनी तरफ से करते हैं, इन्होंने जो लिखा है वो हम नहीं देखते, हमने अपनी तरफ से खत्म करना है, तो यहीं पे स्टार्ट कर दे। हमारे पास था जी, हमारे पास था वन जीरो वन 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 एक, और दूसरा वन वन जीरो जीरो वन, ये हमारे पास दो बाइनरी के नंबर है, हमने इसको ऐड करना है। वन प्लस वन इज जीरो विद कैरी वन, ठीक है, वन प्लस वन इज जीरो, यहाँ पे जीरो आ गया विद कैरी वन आ गया, हमने कैरी लगा दिया आगे, इस जीरो को इस जीरो के ऐड करना है तो आंसर इज जीरो, ठीक है। आगे ही चलते हैं थर्ड कॉलम में, वन प्लस वन इज अगेन जीरो और कैरी वन, कैरी जब आगे आगे कर दिया, इस जीरो को इस जीरो के साथ ऐड कर दिया, जीरो प्लस जीरो इज जीरो, तो आगे फिर 3 कॉलम है, 3 कॉलम को वन प्लस जीरो इज वन, आंसर आ गया वन। अब कैरी नहीं आया था इसलिए आगे कुछ नहीं भरा अभी हमने, वन प्लस वन, यहाँ पे वन प्लस वन करते हैं तो जीरो विद कैरी वन आ, ठीक है। तो आगे वन प्लस वन फिर जीरो, यहाँ पे जीरो आ गया और कैरी वन आ गया, इस जीरो को अगर वन के साथ ऐड करो तो आंसर इज वन, यहाँ पे नीचे वन, आगे कैरी अकेला वन है उसको नीचे आंसर में लिख दिया, तो हमारा आंसर उसके साथ मैच कर रहा है, दैट इज वन वन जीरो 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 जीरो। चेक क्रॉस चेक करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, आपको भी बताया मैंने, दोनों को सबको बाइनरी में ले जाओ। बाइनरी में कैसे लेके जाएंगे, पहले वन जीरो वन वन वन, इसका बाइनरी क्या है, ऊपर लगा के देख लो, वन टू फोर एट 16, 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 16 4 20 प्लस 3 30 23 हो गए। आगे हमारी थी एक इक्वेशन वन वन जीरो जीरो वन, इसको ऐड करें 16 प्लस 8 प्लस 1, 16 8 24 1 25, तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 48, पर हमारा आंसर था वन वन जीरो 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 जीरो। अब इसका 48 बन रहा है तो हम ठीक है, कैसे करेंगे, वन टू फोर एट 16 32, ये दोनों के नीचे वन है, 32 प्लस 16 दैट इज 48, सो आंसर हमारा 48 आ रहा है एज पर बाइनरी कोड, ठीक है। सो वी आर ओके, हमारा ये हो गया। इस तरह से हम किसी भी बाइनरी एडिशन को परफॉर्म कर सकते हैं, वो 4 फॉर्मूलाज याद रख लें, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन इज जीरो विद कैरी वन, ठीक है, कैरी आगे लेके जाना है और उसको अगले बिट्स के साथ ऐड करते जाना है टिल एमएसबी, ठीक है। आगे ये एक नंबर है, छोटा सा नंबर है, आप अपनी कॉपी पे करके देखिए, फिर देखिए मैच कर रहा है आपके साथ ये, ठीक है जी। उसको पॉज कर लीजिए वीडियो को, चेक करते रहिए। अब क्या नंबर दिया है, जीरो वन वन, दूसरा है वन जीरो वन, ऐड करना है। पहले एलएसबी से शुरू करते हैं, वन प्लस वन इज जीरो विद कैरी वन, आगे वन प्लस वन इज जीरो, आगे कैरी वन, जीरो को जीरो के साथ ऐड किया तो जीरो, वन प्लस जीरो इज वन, ठीक है, वन प्लस वन इज जीरो विद कैरी वन, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। हम इसको क्रॉस चेक करते हैं, जीरो वन वन का हमारे पास बनता था 3, वन जीरो वन हमारा बनता है 5, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ से वन जीरो 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 8 होता है, तो दैट इज 8,
1 2 4 8, ठीक है, ये 8 अकेला है तो इट इज 8, राइट। आई होप आपको समझ आ गया हो बाइनरी एडिशन। आगे बढ़ते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन की ओर। जैसे बाइनरी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है somewhat different from binary addition. To understand the binary subtraction, following decimal subtraction rules are followed. अब हमने जैसे डेसिमल के सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, जैसे मान लो हम करते हैं 9 माइनस 5 इज 4, ठीक है। 5 माइनस 9 इज क्या आता है हमें नहीं पता है, उस टाइम पे हम एक बोरो लेते हैं। आपको अगर पता हो, हमारे पास मान लो यहाँ पे है 45 और यहाँ पे है 39, तो हम ये 5 को 9 से माइनस तो कर ही नहीं सकते, हम क्या करते हैं यहाँ से बोरो लेते हैं, ठीक है। यहाँ से बोरो लेंगे तो ये मतलब यहाँ पे 3 रह जाता है और इसका बोरो इधर चला जाता है, तो ये 15 बन जाता है। 15 को 9 से करते हैं 6, ऐसे ही होता है, ठीक है। और ये 3 बच गया, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये आंसर होता है। ये हमारा डेसिमल में था। बाइनरी में भी हम ऐसे ही करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन आएगी, वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे, राइट। हाँ जी, चलो बढ़ते हैं। To understand the binary subtraction, following decimal subtraction rules are to be followed. So, उन्होंने decimal subtraction को ही reference माना है, वो बता रहे हैं to carry out the subtraction a minus b, where a and b are the two single digits number. We have to consider two cases. दो केस होते हैं, एक जब digit a बड़ा हो digit b से। For example, a है 5 और b है 3, तो क्या करेंगे, आंसर will be 5 minus 3. आंसर is too simple. ये केस हो गया। दूसरा कह रहा है जब ए डिजिट छोटा हो और बी बड़ा हो, मतलब 3 माइनस 5। अब ये माइनस करेंगे तो क्या होता है, whenever a is 3 b is 5, क्या होगा, then we can't perform 3 minus 5 because we cannot take 5 from 3। हमें पता है कि 5 को माइनस नहीं कर सकते 3 से, तो क्या करते हैं हम, we have to borrow 1, हम एक borrow 1 लेते हैं, वो क्या होता है 1। वो क्या करेगा, इसको 13 बना देगा, जब 13 बनाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। आफ्टर बोरोइंग द सब्ट्रैक्शन इज चेंज टू दिस वन। अब ये वन जो है दैट इज अ बोरो, वी हैव टू डू सेम थिंग फॉर सब्ट्रैक्टिंग द बाइनरी नंबर्स, ठीक है। यहाँ तक ओके है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये आपने केस बना के रखना है, अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिए, सिंपल है। 0 माइनस, दो हमारे पास नंबर है, या तो 0 होगा या 1 होगा। अगर दो नंबर है ना तो चार केस बनेंगे, एक 0 0, एक 0 1, एक 1 0, एक 1 1, ये चार केस बनेंगे हमारे पास, राइट। तो इन चारों केस को इन्होंने शो किया है। पहला है अगर 0 0 ले रहे हैं, मतलब 0 माइनस 0 क्या आएगा, आंसर इज 0, हमें पता है। 1 माइनस 0, ए 1 ले रहे हैं, बी 0 ले रहे हैं, हमें पता है आंसर इज 1, डेसिमल में भी 1 होता है। दूसरा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज ऑलवेज 0, ये तीनों तो डेसिमल सब्ट्रैक्शन की तरह है, बट ए 0 लिया, बी 1 लिया, तो आंसर क्या आया, उस टाइम पे द आंसर विल बी 0 बोरो 1, ठीक है। बोरो लेगा वो और आंसर विल बी 0, बोरो नीड्स टू बी टेकन। ये आपने माइंड में रख लो, बस बस कॉपी पे करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। बस आपने ये देखना है, अगर a 0 है, b 1 है और इसको माइनस करना पड़े तो हम आंसर ये लेंगे, मतलब यहाँ से बोरो लेंगे, ठीक है। एक बोरो आ गया, द आंसर इज, ये हमारा आंसर, ठीक है। और देखो, consider case 4, it is 0 minus 1, hence a logic 1 is borrowed, this will change the subtraction from 0 1 to। अब मतलब क्या है, ये उसको बोरो लिया तो ये ऊपर वाली इक्वेशन बन जाती है 1 0, 1 0 से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1, ठीक है, दैट इज बोरोड, राइट। तो आगे और क्लियर होगा, चलते हैं। यहाँ पे देखिए, उन्होंने एक नंबर लिया, हम यहाँ पे साथ साथ दिख रहे हैं 1 1 0 1 1, ये एक ए नंबर ले लिया, ठीक है। बी नंबर लिया उन्होंने 1 0 1 1 0, ठीक है, ये दो नंबर हो गए। वो कहते हैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, these are two binary numbers, let us obtain the result of subtraction a minus b। अब ये नहीं पता हमें, तो पहले तो थोड़े थोड़े दिन लगेंगे ये पता करने में a बड़ा है या b बड़ा है, so I will tell you the a is bigger than the b, right। so चलते हैं आगे। पहले उन्होंने स्टेप्स क्या बोला, सब्ट्रैक्ट कॉलम बाय कॉलम, मतलब सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दो एलएसबी से। 1 माइनस 0 इज 1, सिंपल है अभी तक तो। 1 प्लस 1 1, अगले कॉलम की तरफ आए, 1 1 माइनस 1 इज 0।
अगले कॉलम की तरफ देखो, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम कॉलम ऑफ एलएसबी, इफ नेसेसरी बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट हायर कॉलम। तो अगर जरूरत पड़े तो वो कहते हैं अगले कॉलम से बोरो ले लो। तो चलते हैं, सबसे पहला कॉलम तो 1 माइनस 0 इज 1 आ गया था, ठीक है। अगले कॉलम की तरफ गए, 1 माइनस 1 आंसर इज 0, ठीक है। अगले पे गए, अगले पे क्या दिया इन्होंने, अगले में इन्होंने क्या दिया है, थर्ड कॉलम में 0 माइनस 1, ठीक है। अब 0 माइनस 1 को कैसे करेंगे, वो इन्होंने क्या किया है देखिए, 0 माइनस 1 बेसिकली क्या है, इधर से बोरो ले लिया उन्होंने, वैसे तो परफॉर्म नहीं कर सकते, बोरो कहां से लिया, इधर से, ठीक है। अब यहाँ से बोरो लिया, दैट मीन्स ये आ गया 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 1, क्यों लिया इन्होंने, नो दिस, ये 1 आ गया, 0 1 1, एक सेकेंड, 1 लिया, 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0 आएगा, एक सेकेंड। ये हमने जब यहाँ से बोरो लिया, एक मिनट में यहाँ पे कर रहा हूँ, 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, 0 माइनस 1 इज, अब 0 माइनस 1 इज 0 विद बोरो 1, ठीक है। यहाँ पे बोरो 1 कर लिया, यहाँ पे 0 आएगा। अगर यहाँ पे बोरो लिया तो 0 माइनस 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, यहाँ पे आंसर 1 कैसे आ रहा है। तो चलो चलते हैं आगे, देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने 1 लगाया है, ठीक है। आगे क्रॉस चेक करेंगे हम, तो 1 लगाया है, आगे नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, द 1 हैज बीन बोरोड फ्रॉम कॉलम 1 हेंस इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कॉलम 4। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, अच्छा यहाँ पे ओके 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 ओके, यहाँ पे इन्होंने -1 कर दिया, यहाँ पे -1 कर दिया, ये देखो बिकॉज यहाँ से लिया है तो एक माइनस हो जाएगा, वो यहाँ पे इन्होंने शो कर दिया -1, तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। आगे चले गए, 1 माइनस 1 इज 0, यहाँ पे आ गया, तो आंसर इज 101, ठीक है। द सब्ट्रैक्शन इन द कॉलम इज, कॉलम 4 इज 1 माइनस, अब हमारे पास जो आंसर आया दैट इज 00101, ये देखते हैं हम, इसको क्रॉस चेक करते हैं। हमारा 101 होता है 1 2 4, 4 प्लस 1 को ऐड किया 5, हमारा 5 आंसर आना चाहिए एज पर डेसिमल। पहले इसको डेसिमल में लेके जाओ, ये हमारा बनता है 1 2 4 8 16, 16 8 24, 24 और 3 27, और ये बनता है हमारा 16 4 2, 16 4 20 2 22, 27 में से 22 निकाले तो आंसर है 5, तो हमारा आंसर बन रहा है एज पर decimal binary is 5, so he is right, बट यहाँ पे 1 कैसे आया वो हम देखते हैं अभी, ओके। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे जब 1 आया तो उन्होंने to subtract bit from column 3 borrow 1 from column 1, note that due to borrowed 1 the subtraction in column 3 take place as, okay, ये इसको 10 मान लेगा, राइट। ये जब इन्होंने बोरो किया यहाँ से तो ये कॉलम बन गया 10 ऊपर वाला, ठीक है। इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, दिस टाइम वी विल ऐड इट टू द 0, तो ये बन गया 10 में अगर 1 को माइनस करेंगे द आंसर विल बी 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, राइट। आगे करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा, बट वो बोरो जहां से लिया था वहां पे वो ये हम -1 लगाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए, ये हमने 38 है हमारा एक डेसिमल का और एक 29 है, इसको उन्होंने कहा है कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन करके देखिए। तो सबसे पहले उन्होंने 38 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, जो कि बन रही है हमारे पास वैल्यू 100110, वो कैसे किया है हमने, ये फॉर्मूला आता है हमारे पास। ऐसे ही 29 को उन्होंने बाइनरी में पहले लेके गए तो वो बन गया 111110 1, ठीक है। इनको उन्होंने कहा माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे, अब हम अपनी तरफ से करते हैं, यहाँ से नहीं देखेंगे। तो पहले 0 माइनस 1, ये हमारा आंसर इज, यहाँ से बोरो लिया तो ये बन गया 1010 में से 1 गया दैट इज 1, यहाँ से -1 आ जाएगा क्योंकि बोरो लिया था वो वहां से माइनस होगा,
तो 1 माइनस, अब इसको माइनस करते हैं, 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। ठीक है, आगे 1 माइनस 1 इज 0, 0 माइनस 1 इज, यहाँ से बोरो गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे माइनस 1 आया, तो ये यहाँ पे माइनस 1 आया, और यहाँ पे आ गया 1 0 माइनस 1 इज 1। ठीक है, आगे 0 माइनस 1 यहाँ से फिर बोर हो गया, तो ये बन गया 10, 1 0 1 0 से 1 गया 1, 1 माइनस 1 इज 0, और ये 1 था, यहाँ पे माइनस 1 बोरो लिया था, तो यहाँ पे आंसर आ गया 0। तो दिस इज द आंसर। हम इसको वेरीफाई करते हैं, 38 माइनस 29 को जब हम माइनस करते हैं तो 9 आंसर आना चाहिए, हमारा बन रहा है 1001, तो इट इज इक्वल टू 9। कैसे, 8 को 2 1 लगा के देख लो, ये 1 और 8 है, ठीक है, ये दोनों ऐड करेंगे तो बन जाएगा 9, सो वी आर ओके। ठीक है, आप अपनी कॉपी पे भी निकाल के देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, हम वहां पे ऑनलाइन में भी इसको चेक करेंगे, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन क्या है? इट इज यू द प्रोसीजर यूज्ड फॉर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। जैसे डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे बाइनरी की करेंगे, सेम होगा। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इज सिंपलर देन द डेसिमल मल्टीप्लिकेशन बिकॉज ओनली जीरो एंड वंस आर इन्वॉल्व्ड। ये उससे सिंपल है, ये रूल्स हैं, ये याद रखने हैं। जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो, हमें पता है जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय वन इज जीरो। किसी भी डिजिट को अगर जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, वन मल्टीप्लाई बाय जीरो करेंगे तो भी जीरो आएगा, वन मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे तो वन आएगा। ये रूल्स आपको पता है और याद रखने हैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट, पहले तो ये जो ये रूल्स है ये याद रखने हैं, आगे हम इसका एग्जांपल करेंगे और क्लियर होगा। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एलएसबी, हमने यहाँ पे साथ साथ लिख देना है 1011, इसको ऐड करना है फॉर एग्जांपल 0101 के साथ, ये अब मल्टीप्लाई करने हैं। तो वो कहता है स्टार्ट फ्रॉम एलएसबी, ये एलएसबी है, इस यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई A3, ये A है, दिस इज A3, दिस इज A2, दिस इज A1 एंड दिस इज A0। ऐसे ही ये B0 है, ये B, this one is B0, this one is B1, this one is B2 and this one is B3। ये आपने याद रखना, ठीक है। वो उन्होंने कहा है पहले A3, A2, A1 एंड A0 को B0 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। मतलब मैं इधर फिर लिख रहा हूं, यहाँ नीचे से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये A टर्म है, ये B टर्म है, इसका B0 ये है। वो कहता है A3 1011 को B0 के साथ, B0 क्या है 1, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। पहला कहता है तो मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1 1 इज 1, 1 1 इज 1, 1 0 इज 0, 0 1 1 1 इज 1, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। शिफ्ट लेफ्ट बाय वन पोजीशन बाय राइटिंग 0, वो कहता है एक लेफ्ट शिफ्ट कर दो, यहाँ पे लिख दो 0। ठीक है, आगे चले, सॉरी यहाँ पे शिफ्ट लेफ्ट करके इन द राइट मोस्ट कॉलम ऑफ द मल्टीप्लाई एंड, ओके, यहाँ पे प्लस कर दो जैसे हम वहां पे करते थे। ये देखिए ये चीज आएगी, ये आ गया हमारा A0, A10, आगे यहाँ पे एक शिफ्ट लेफ्ट कर जाना। ओके, तो वापस आते हैं अपने उसी कॉलम पे, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दो। आगे चलते हैं, यहाँ पे 0 लिख दो, लिखना तो वो कहते हैं 0 लिख दो, तो 0 लिख दिया मैंने। ठीक है, आगे वो कहता है A3, A2, A1, A0 को B1 के साथ मल्टीप्लाई करो। B1 क्या था हमारा 0, तो 0 के साथ अगर मैं इसको सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करूं तो ये सारी 0 हो जाएगी, तो मेरे पास आंसर आएगा 0 0 0 0, ये 0, सॉरी यहाँ पे वैसे ही आ गई थी। ठीक है, ये हमारा पहली बार जब किया था तो 1011 आ रहा था, दूसरी बार एक 0 लगाया हमने, यहाँ पे 0 लगाया, और आगे 4 यहाँ पे 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना था, तो 0 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर विल बी 0 0 0 0। ठीक है, आगे और शिफ्ट करके रिपीट द प्रोसीजर फॉर B2 एंड B3, आगे शिफ्ट कर जाना है। ठीक है, तो यहाँ से शिफ्ट करेंगे, ये शिफ्ट, ये 2 शिफ्ट करके हम आगे हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ है B2 1, B2 1 को 1011 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 1101। ठीक है, थोड़ा सा इसको दोबारा करते हैं, वेट करो। आई नो इट इज कंफ्यूजिंग बिकॉज, जी मुझे पता है ये कंफ्यूजिंग है बिकॉज
बाइनरी आपको अभी इतनी समझ नहीं आई हुई, ठीक है। 10 इज सम बट डिफिकल्ट फ्रॉम डेसिमल। अब दोबारा से करते हैं। मेरे पास इक्वेशन थी 1011, ठीक है। इसको 1010 के साथ ऐड करना है, ओह सॉरी मल्टीप्लाई करना है। तो ये इक्वेशन है। सबसे पहले जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे इन सबसे, तो जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ गया 0000, ठीक है। आगे यहाँ पे कुछ भी लगा दो, ठीक है। आगे हमारा ये 1 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा। अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इक्वेशन आएगी 1101, ठीक है। आगे शिफ्ट कर जाओ, तो जीरो को मल्टीप्लाई करना है इस टर्म से, तो फिर आंसर आएगा 0000, ठीक है। फिर शिफ्ट कर जाओ एक, अब 1 को मल्टीप्लाई करना है इस टर्म से, तो 1101 ये आ गई। सबको ऐड कर दो, इस जीरो को ऐड करेंगे सबके साथ तो आंसर है 0। आगे नीचे इसको ऐड करेंगे 0 प्लस 1 को, तो ये आंसर आ गया 1। आगे यहाँ पे 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, ठीक है। आगे ऐड करें 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1। आगे 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 0 विद कैरी 1। तो बाइनरी एडिशन आनी चाहिए आपको। 1 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, यहाँ पे 1, और ये 1 यहाँ पे एज इट इज आ गया। तो आंसर आ गया हमारे पास 1101, 110, ये आंसर आ गया। क्रॉस चेक करें, देखते हैं सही है कि नहीं। ये था हमारे पास 1011, मतलब ये कितना बन रहा था 8 2 1 11, ठीक है। अगली इक्वेशन है 10, तो 11 ये मतलब 1010 10 होता है। तो इसको ऐड किया तो हमारे पास 110 आना चाहिए। ये देखते हैं 110 आ रहा है, 1 2 4 8 16 32 64, ऐड कर दो सबको। 64 प्लस 32 96 हो गया, 96 प्लस 8 हो गया 104, 104 प्लस 4 हो गया 108, 108 प्लस 2 हो गया 110, तो हमारे पास 110 आ रहा है। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। मतलब हमने एक एक शिफ्ट करते जाना है लेफ्ट में। लेफ्ट में जब शिफ्ट हो गए तो आंसर हमारा मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है, जो वापस सबको एडिशन कर देंगे सबको लास्ट में, ठीक है। तो आगे एक एग्जांपल करते हैं, क्लियर होगा। ये इसका रूल दिया हुआ है, सेम वही चीज समझाई है जो हमने अभी किया। पहले b0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा a0 b0 a1 b0 a2 b0 a3 b0। फिर एक शिफ्ट करके लेफ्ट से, फिर b1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर b2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर b3 के साथ किया, फिर एडिशन विद कैरी रिप्रेजेंट द रिजल्ट, फिर लास्ट में एडिशन कर देनी हमने विद कैरी, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। तुम्हारे पास 9 दिया है और 8 दिया है, कहते हैं मल्टीप्लाई करो। आप कॉपी पे करो साथ साथ। 9 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे वो बनेगा 1001। 8 को जब मल्टीप्लाई करें कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो वो बनेगा 1000। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, वैसे हमारा आंसर आएगा 72। अब हमने ऐसा कुछ करना है कि आंसर 72 आना चाहिए उसका बाइनरी का, ठीक है। चले, जीरो को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। अब जीरो को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो को जीरो के साथ करेंगे तब भी जीरो, जीरो जीरो, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमने प्लस साइन लगा दिया या जीरो लगा दो, कुछ भी लगा दो, शिफ्ट कर जाओ आगे। फिर जीरो के साथ मल्टीप्लाई करना है इसको सबको, तो फिर अगेन जीरो आ जाएगा, ठीक है। आगे एक और शिफ्ट करके, तो फिर जीरो आ गया। जीरो के साथ इसको टर्म को करेंगे, फिर जीरो आ जाएगा सारी टर्म, ठीक है। आगे एक और शिफ्ट कर जाओ, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। तो ये आ गया। अब सबको ऐड कर दो, 0 प्लस 0 इज 0, इसको ऐड करेंगे तो ये भी 0 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो सारी 0 है 0 आ जाएंगी। इसको ऐड करेंगे 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, ठीक है। 0 प्लस 0 इज 0, 0 0 0, ठीक है। 0 प्लस 0 इज 0, यहाँ पे नीचे 1 रह गया, तो हमारे पास आ गया 1 0 0 1 0 0। तो ये देखो ये आंसर इसके साथ मैच कर रहा है, यस दिस इज मैचिंग। हमारे पास 72 आना चाहिए, इसका करके देखें। 1 2 4 8 16 32 64, 64 और 8 को ऐड कर दो, दैट इज 72, ठीक है। तो आंसर बन गया हमारा 72, वी आर ओके, ठीक है। हमारा आंसर क्लियर है। सो दिस इज बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, हम ऐसे ही करेंगे जैसे डेसिमल में करते हैं, राइट। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल दिया है इन्होंने। अब इन्होंने डेसिमल पॉइंट दे दिया साथ में, तो डेसिमल पॉइंट को उन्होंने मल्टीप्लाई कैसे किया है वो चेक करिए। यहाँ से सेम वही तरीका है, सिर्फ
मल्टीप्लाई अगर दो, जैसे हम करते हैं ना 4.5 को 2.3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अब यहाँ पे क्या आता है, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15 आ जाता है, तो यहाँ पे 2 आ जाते हैं, 2 के बाद डेसिमल पॉइंट, एक यहाँ से एक यहाँ से, हम दोनों को ऐड कर देते हैं 2 बन जाते हैं। ऐसे ही इसको करेंगे, अगर 2 के साथ डेसिमल इधर दिया है, 2 के साथ इधर दिया है, तो हमारा जो डेसिमल आएगा वो 4 के बाद आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो करके देखते, बाकी सारा प्रोसीजर सेम होगा। 1 0 1 1 1, ये पहली है, दूसरा है 1 1 1 0 1। तो पहले 1 को मल्टीप्लाई करो सबके साथ, नीचे वाले 1 के साथ ऊपर वाली इक्वेशन को, तो ये आएगा 1 1 1 0 1। आगे 0, पांचों 0 आएंगे, तो 0 लिख रहा हूँ। आगे 1 1 1 0 1। आगे 1 1 1 0 1। आगे 1 1 1 0 1। ठीक है, इन सबको ऐड कर दो, ये 1 आ गया यहाँ पे, ये भी 1 आ गया, 1 + 1 इज 0 विद कैरी 1, 1 + 0 ये तीन तीन 1 है, इसमें 1 + 1 इज 0 विद कैरी 1। ठीक है, 0 + 1 इज 1, ये 1 + 1 इज 0 विद कैरी 1। ठीक है, और ये 0 को 1 के साथ ऐड किया, 1 1 + 1 इज 0 विद कैरी 1, तो कैरी आ गए। ठीक है, आगे 0 को 1 के साथ किया तो 1 आ गया हमारा। ठीक है, तो आगे हमारा जी, आगे ऐड करते हैं, 1 + 1 इज 0 विद कैरी 1, 0 को 1 के साथ किया तो 1 आ गया, 1 + 1 इज 0 विद कैरी 1, तो ये 0 यहाँ पे 1, 1 + 1 0 विद कैरी 1, 0 को 1 के साथ ऐड किया तो 1, 1 को 1 के साथ किया तो 0 विद कैरी 1, ये दो कैरी आ गए, 1 + 1 इज 0 विद कैरी 1, 0 को 1 के साथ किया तो ऐड 1, 1 + 1 इज 0 विद कैरी 1। तो 4 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया और ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 1 0 1 0 0 1 डॉट 1 0 1 1। ठीक है, ये देखो ये सेम आ रही है, तो ये रहो। ठीक है, सो ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन आपको जैसे डेसिमल करते हैं वैसे इसको करते रहिए, दैट्स सिंपल। आगे है हमारा बाइनरी डिवीजन, इट इज एज सिंपल एज डेसिमल। ये भी वही है, द डिवीजन ऑफ बाइनरी नंबर टेक प्लेस इन सिमिलर वे एज दैट ऑफ डेसिमल नंबर, इट इज कॉल्ड अ लॉन्ग डिवीजन प्रोसीजर। अब एक हमारे पास नंबर दिया है 110, इसको डिवाइड करना है 10 के साथ, करके देखें। सेम इन्होंने क्या किया, ये देखो 110 को यहाँ लिया, 10 को बाहर ले लिया। अब पहले 1 के साथ 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास यहाँ आएगा 10। ठीक है, माइनस कर दो इन दोनों टर्म्स को, 1 - 0 इज 1, जब 1 - 1 इज 0, तो अगली टर्म ले ली 10, 10 को किया 1। ठीक है, अब इसको 10 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 10 आ जाएगा, तो रिमाइंडर बच गया 0 0। यहाँ पे वो 0 नहीं लिख रहा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, दैट इज 1 1, दैट मीन्स द आंसर इज 1 1 क्या होता है 3। ठीक है, मतलब हमारा जो आंसर है दैट इज 1 1। ठीक है, अब हम 110 को वैसे क्रॉस चेक करके देखते हैं, 110 होता क्या है, दैट इज 6, और 10 क्या होता है, दैट इज 2। 6 को 2 के साथ अगर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 3 आता है, और हमारा आंसर आया था 1 1, 1 1 इज इक्वल टू 3, तो हमारा आंसर इज ओके। ऐसे ही उन्होंने एक और बोला है, 1100 को डिवाइड करो 100 से। अब पहले कैसे करना है, अब यहाँ पे एक मिनट दोबारा करते हैं। हाँ जी, हमारे पास इक्वेशन है 1100, इसको डिवाइड करना है 100 से, तो 1 लगाएंगे, यहाँ आ गया 100। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन बची 10, आगे हमारे पास 0 आ गया, तो यहाँ पे 1 लगाएंगे, आंसर आ गया 100, ये 0 0 0 विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, ये आंसर आ गया 1 1। 1100 होता क्या है 12, और 100 क्या होता है 4, दोनों को डिवाइड करते हैं आंसर 3 आता है, तो हमारा 3 आ गया, 1 1 इज 3। ठीक है, सो दिस इज बाइनरी डिवीजन। तो ऐसे ही अगर ये करनी है तो इसको भी आप कर सकते हैं, और कब तक करेंगे, जब तक हमारा जब हमें पता है कि ये छोटा हो गया, जब हमारा रिमाइंडर छोटा हो गया हमारे डिवाइजर से, वहां पे छोड़ देना, हमने वहां पे रिमाइंडर दे देना। ठीक है, रिमाइंडर दे देना, अदरवाइज क्वेश्चन हमने वहां तक लिखना है जहां तक उसका बनता है। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या किया अभी देखिए, 1 1 0 1 1 0, ये इक्वेशन है,
इसको 101 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो पहले 1 लगाएंगे, 101 यहाँ पे आ गया, ये हमारे पास आ गया 0 माइनस 1 इज 0, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बना 1, ठीक है, विद बोरो 1, बोरो आ गया था यहाँ पे बोरो, तो 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, ये 0, आगे 1 लिया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, आगे हमें फिर 1 लेना पड़ेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 0 1, ठीक, तो ये हमारे पास 0 1, आगे 0 आ गया, अब ये 0 जो है तो उसको हम 0 करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन बच जाएगा, ठीक है, 1010 इज क्वेश्चन और ये हमारा 0100 इज रिमाइंडर, ठीक है, तो आप अपनी कॉपी पे इसको नोट कर लीजिए, अगर कोई और दिक्कत आए तो मैं इसकी एक्सरसाइज आपको दूंगा साथ में, तो आप उसको परफॉर्म कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए या हम क्लास में इसको परफॉर्म कर लेंगे, राइट, so thank you.